कहा जब ब्रह्मा बहुत दिन तक कमल के नाड़ पे आके अगर नहीं पाए, फिर कमल में चले गए, तो वहां एक आवाज आई, नाद स्वरूप आकाशवाणी, तप 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 करो तब मुझे जानोगे। तप करने लगे, तब वो जानने लगे कि मेरा एक जन्म स्थान है, वो है विष्णु के नाभि कमल से मैं पैदा हुआ हूं। विष्णु और ब्रह्मा जब आते हैं, सामने सामने होते हैं, तो दोनों में घमंड हो जाता है। विष्णु कहते हैं मैं, तुम कौन? मैं ब्रह्मा। और वो बचलाते, तुम कौन? मैं तेरा जनक। ब्रह्मा को समझ में नहीं आता, बोलता नहीं मैं स्वयंभू, मैं किसी से उत्पत्ति नहीं। ब्रह्मा और विष्णु का सैकड़ों वर्ष तक शिव पुराण के अनुसार लड़ाई हुआ। जब इनकी शक्ति काम नहीं करने लगी और एक दूसरे से शक्ति प्रयोग करने लगे, तो सारे शक्ति एक जगह में जाके आग बन के रुक जाती थी और दोनों का आग जाके वहां सम्मिलित हो जाती थी। उन्होंने पूछा कि हमारे शक्ति एक आग बन के क्यों रह जा रही है, ये है कौन? पहले बार वो मार्गशीर्ष महीना का कृष्ण पक्ष चतुर्दशी था, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। उस दिन माता शक्ति ने निराकार रूप में लिंग रूप धारण किया। उसी दिन को हम लोग शिवरात्रि भी कहते हैं। वैसे हम लोग माघ की कहते हैं शायद, है ना, या फागुन की, लेकिन जो पहले लिंग निकला था वो मार्गशीर्ष महीने का शुक्ल पक्ष चतुर्दशी था। ये दोनों पूछते कि आप कौन? उन्होंने कहा हम तुम्हारी माता और पिता, हमसे तुम दोनों ब्रह्मा और विष्णु पुत्रों पैदा हुए हो, इसलिए तुम लोग लड़ाई मत करो। कहानी यहां खत्म होती है और विष्णु और ब्रह्मा को भी शिव पुराण के अनुसार शंकर जी आदेश देते हैं सृष्टि और पालन करने के लिए। कभी कभी क्या होता है ना, बड़े बड़े आदमी भी महामाया की माया से मोहित हो जाता है। आपकी बच्चे होंगे, जब बच्चे रात को लेट हो जाता है तो आप क्या करते हैं? वही माँ सुबह उठाने के लिए, बने स्कूल है, चल बेटा जल्दी सो जा, थपकी मार के सुला देते हैं। हाँ कि नहीं बताओ? और जब स्कूल जाना हो 6 बजे से ठंड के महीना में बेटा को उठाते समय माँ का दिल तो नहीं कहता उठाएं, लेकिन उठाना पड़ता है। क्यों? बेटा की भविष्य है। इसलिए अपने पत्थर, हाँ, छाती में पत्थर रख के भी बच्चों को 5-6 बजे उठा के उसको, जो माँ दूध पिलाते समय 1 मिनट भी अपनी छाती से अलग नहीं कर रही थी, आज ठंड में पढ़ने के लिए भेज रही है। इसी तरह भगवान नारायण भी पालन कर करके ना थक जाते हैं। जब थक जाते हैं तो उनको महाकाली की शक्ति उनको सुला देती है थपकी मार के, तभी भगवान अनंत शयन करे रहते हैं। ध्यान रखना, भगवान भी सो जाते हैं। एक कहानी आप लोग जानते होंगे मधु कैटभ का, आप लोग सब जानते होंगे कि एक बार ऐसा हुआ था कि ब्रह्मा जी बैठे थे और चारों तरफ जल ही जल देखा, तो विष्णु के कान, विष्णु कर्णो मूलोद्भूतो, विष्णु के कान से 2 ठो राक्षस पैदा हुए, मधु और कैटभ। मैं कहानी में नहीं जाऊंगा इसलिए कि कहानी सब कोई पा जाएंगे। मैं इसका एक तत्व बता दूं छोटा मोटा, अगर समझ में आ जाए तो, क्योंकि महाशक्ति के लिए है, महाकाली के लिए। तो ब्रह्मा विष्णु से कान से प्रकट हुए और चारों तरफ जल ही जल देखा और ऊपर की तरफ उठने लगे और जाके देखा तो ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा को देखे और ब्रह्मा को मारने के लिए उद्यत हो गए। जब ब्रह्मा को मारने के लिए मधु और कैटभ नामक दैत्य, तो ब्रह्मा जाके विष्णु के शरण में गए। जाके देखते हैं तो विष्णु वहां सोए हुए हैं। विष्णु चिर निद्रा में सो गए हैं। तब विष्णु को जगाने के लिए, विष्णु को सुलाने वाली शक्ति नासिका, आंख, कान, नाक, मुंह और छाती और बाहु पे जो हावी हो जाते हैं उसको बोलते हैं निद्रा। और महानिद्रा हमको आती कब? भूतनाथ के पास। और विष्णु को हम लोग आती चिर निद्रा और विष्णु जाते हैं महानिद्रा में। और जब विष्णु महानिद्रा में चले जाते हैं तो प्रलय हो जाता है। ब्रह्मा के 100 साल के साथ विष्णु का एक दिन। बोल सांचे दरबार की। अभी पूरा तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन कहीं अगर मिल जाए तो अभी ब्रह्मा का भी पोस्ट है। अभी 3 ब्रह्मा बदले हैं, 3 ब्रह्मा। चौथा ब्रह्मा का कुछ समय है, शायद हम लोग का मिट्टी हो जाएंगे उतना तक।
तो महामाया को आराधन करने लगे ब्रह्मा जी और बोले, ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती हिषा बलाद कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। हे माता जगदम्बा, जितने सारे दुनिया में ज्ञानी लोग हैं, सबके ज्ञान को आप हरण करके अपने कब्जे में रख लेने वाली माता, तुम्हें प्रणाम करता हूँ। विश्वेश्वरी जगत धात्री स्थिति संहार कारिणी निद्राम भगवती विष्णु रतुलाम तेजस प्रभु। ब्रह्म उवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वमी वसत्कारो सुरात्मिका सुधा तुमक्षरि नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता और्म अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः, जो उच्चारण नहीं होता बिंदी, यानुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। अकार उकार मकार तीनों हो और जो उच्चारण नहीं होता बिंदु, वो भी तुम हो। त्वं देवी जननी परा त्वे धारते विश्वम त्वे सृजयते जगत त्वे पाल्यते देवी त्वमस्तंते सर्वदा। विसृष्टो सृष्टि रूपा त्वं स्थिति रूपा च पालने तथा संहन्ति रूपान्ते जगत्तस्य जगन्मये। महाविद्या महामाया महामेधामस्मति महामोह च भवति महादेवी प्रकृति संच सर्वस्य गुणत्रय विभागिनी। कालरात्रि मोहरात्रि मोहरात्रि च दारुणा त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं ह्लीं त्वं बुद्धिबोध लक्षणा लज्जा पृष्टि तथा तुष्टि त्वं शांति शांतिरेव च। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी शापिनी बाण भुषुंडी परिगावरा। सौम्या सौम्या सौम्यातरा श्रेष्ठा सौम्यभ्यः सुंदरी परापरणाम परमा त्वमेव परमेश्वरी। यत्किंचिदस्तु कचिदस्तु तत्सत्त्वात्लात्मिके तस्य सर्वस्या शक्ति सात्वं किंक्रियते सदा। यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पालितो यो जगत्तोऽपि निद्रावसमृतं तस्मात् महेश्वर विष्णु शरीर ग्रहणम मही मिशान एव च करितास्ते यतस्तस्वाम मोस्तु शक्तिमान ते। हे माता, जो विष्णु को भी शरीर दिया, ब्रह्मा मेरे को और ईशान को भी शरीर दिया, वो माँ आप है। मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूं। मैं मधु कैटभ नामक दैत्यों से ग्रसित हूं मां, मारने आ रहे हैं। तब माता जगदम्बा विष्णु के नासिका हृदय मुख सबसे प्रकट हो गई। महाकाली शक्ति खड़े हो गई और विष्णु को चेतना स्वरूप दे दिए। चंडी का पहला अध्याय प्रथम अध्याय अस्यसी जब बताया गया है मधु कैटभ का नाश के लिए। अब भगवान काली जब प्रकट हो जाते हैं, विष्णु जाग जाते हैं और सामने देखते हैं वो तो पालन करना है। आज ब्रह्मा को भी पालन करेंगे विष्णु, किसकी सहायता से? महाकाली की ताकत से। जाके देखते हैं मधु कैटभ प्रलय मचाते रहते हैं, ब्रह्मा को मारने के लिए उद्यत जब होते हैं तो विष्णु जाके उनके साथ 16 वर्ष सहस्राणी गदा प्रहारणी युधा, गदा से 16 सहस्र वर्ष तक विष्णु ने उनके साथ युद्ध किया। उसके बाद महाकाली उनको माया में डाल दी, महामाया महामेधा महास्मृति। जब उनको चक्र में डाल दी अपने माया से, तब दोनों बोले विष्णु मस्त लड़ता है तू, तेरे को कुछ चाहिए तो बोल, तेरे लड़ाई के कला से हम लोग प्रसन्न हैं, हमें प्रॉमिस करते हैं कि तू जो मांगेगा हम देंगे। विष्णु कहते हैं अच्छा तू जो भी मांगेगा वो देंगे? बोले हाँ। वचन? बोले वचन। तो और मुझे क्या चाहिए? तुम लोग का मृत्यु मेरे हाथ से हो जाए। बोल सांचे धन्यवाद। जब दोनों भ्रम में आ गए मधु और कैटभ और देखने लगे कि चारों तरफ पानी जल प्लावित हो गया है, तो कहे चारों तरफ जब जल ही जल दिखने लगा तो कहने लगे मधु कैटभ, हे विष्णु, जहां जल दिखाई ना दे उस जगह में हमारी हत्या करो। तब भगवान विष्णु ने महानारायण का रूप धारण किया और अपने गोद में मधु और कैटभ को पकड़ के महाशक्ति काली की सहायता से उनको बंद कर दिया। बोलो सांचे दरबार।
पुराण का प्रथम अध्याय है और प्रथम विश्राम। बोल सांचे दरबार की। ये तो कहानी में आते हैं, लेकिन तत्व में सुन लीजिए मधु कैटव का। उसके बाद हम लोग इसको जय माता दी करेंगे।